हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए संपूर्ण फिजिक्स के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भाग 1 और 2 दोनों के मिला के। आज के इस क्लास से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज की इस क्लास से आपके 40 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने केमिस्ट्री और मैथ के करा दिए हैं। नहीं देखा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देख लेना। आज के इस वीडियो से 40 नंबर आपके पूरे पक्के होने वाले, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके 3 और 4 नंबर के प्रश्न आपके स्वतः ही तैयार हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको 100% फिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर आपके नहीं प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की टेंशन खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो पहला आपका प्रश्न है। पहला देखिए, प्रश्न का लेवल समझते ही देखते ही आप समझ जाओ कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, देखिए कितनी बार आ रखा है। देखिए यहाँ पे पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचना है पहले। फिर उसकी क्रियाविधि लिखिए तथा निर्गत और निवेशी वोल्टेज को तरंग के रूप में दिखाना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए फिगर बना दिया है अर्ध तरंग दृष्टिकारी का। ये देखिए निवेशी वोल्टेज ऐसे जाता है, निर्गत वोल्टेज ऐसे जाता है। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में देखिए दोनों चक्र में धारा का प्रवाह होता है, इसलिए बन रखा है, ठीक है। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल है। इसको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको फिगर बनाना है, फिर इसकी आपको क्रियाविधि लिखनी है बस। और उसका निवेशी मैंने आपको बता ही दिया तरंग के रूप में कैसे करोगे। हर साल आने वाला प्रश्न आपको तैयार कर लेना, 5 नंबर आपको फिक्स जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करें। द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा को भी आपको स्पष्ट करना है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में आपको अंतर बताने, क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अंतर लिख रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इनको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाता है। विखंडन है तो कोई नाभिक टूटेगा ही। संलयन होगा जब इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये भारी नाभिक में होता है विखंडन, कोई बड़ी नाभिक ही टूटेगी, ये हल्के नाभिक से जुड़ते हैं। इसको विखंडन को आप रोक सकते हो क्योंकि ये पृथ्वी पे होता है, ये सूर्य पे होता है, इसको आप नहीं रोक सकते हो। इसमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसमें उच्च ताप की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसमें उच्च ताप की आवश्यकता नहीं होती, तभी तो ये नाभिकीय संलयन सूर्य पे होता है उच्च ताप और दाब के साथ, ठीक है। पृथ्वी पे आपका नहीं होता है। इसमें ऊर्जा अधिक उत्सर्जित होती है। विखंडन कोई चीज़ टूटेगी तो उसमें ऊर्जा अधिक लगेगी, उत्सर्जित होगी ना। इसमें ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल ये आपका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। और इसको द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को आपको स्पष्ट करना चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आपको खुद ही आपको होमवर्क रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, मैं लिख रखा है, लेकिन आपके लिए होमवर्क प्रश्न है ये। नाप के विखंड द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा को खुद से लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए तथा हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नलिखित के मान लिखिए। मान लिखिए या ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इन सभी के लिए। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसके देखिए बंधन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये दोनों प्लस में होती हैं, ठीक है। बंधन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये आपकी प्लस में होती है। इनकी वैल्यू कितनी होती है। बंधन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपकी गतिज ऊर्जा की भी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल ऊर्जा आपकी माइनस में होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गति स्थिर ऊर्जा क्या होती है, के इज इक्वल टू, आप जानते हो ना, टोटल के इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल U/2, ठीक है। U/2 से आप निकाल सकते हो माइनस का कितना आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी स्थिर ऊर्जा, यहाँ से निकाल लीजिए। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं। द्रव्य तरंगों से संबंधित लुईस दी ब्रोगी तरंग की अवधारणा लिखिए। और प्रकाश वैद्युत समीकरण मतलब आइंस्टीन का समीकरण भी आपको लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको देखिए 5 नंबर पूरे देके जाएगा। द्रव्य तरंगों से संबंधित लुईस दी ब्रोगी तरंग का आपकी अवधारणा और इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू HYP का, ठीक है। प्रूफ भी करके जाना। प्रकाश वैद्युत समीकरण तो भूलना ही नहीं, ये तो हर साल आता है 4 नंबर में या 3 नंबर में या 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, अगर इसका डेरिवेशन आएगा तो। अगला प्रश्न देखिए, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत एकदम फिक्स क्वेश्चन है, 5 नंबर देने वाला बिल्कुल फिक्स प्रश्न। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, लिख लेना आप, ठीक है। का प्रयोग करके अपवर्तन व परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल है और ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, हर साल ये आने वाला प्रश्न है, ठीक है।
देखिए प्रश्न यहाँ पे 5 लिखा है या ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं किससे गलती से लिख गया होगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आप नोट करते चलिए, 10 प्रश्न हैं टोटल ये, ठीक है। गोली अवतल पृष्ठ के कारण अपवर्तन का सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आ सकता है, ये मैंने आपको करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, कि मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करें तथा कारण भी बताएं कि नाभिकीय विखंडन क्यों होता है और नाभिकीय संलयन क्यों होता है, ठीक है। तथा नाभिकीय संलयन क्यों होता है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन का कारण बताइए, ये होती क्यों है रिएक्शन। इसका मैं कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इसका कारण। पूरे यूट्यूब पे अगर कोई इसका कारण बता दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, किसी ने भी ये इसका कारण नहीं बता रखा, क्योंकि ये किसी को मालूम ही नहीं है। मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा ये बता दूंगा इसका रिएक्शन कैसे ये होता क्यों है, नाभिकीय विखंडन क्यों होता है, नाभिकीय संलयन क्यों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी तथा निरक्षित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी या निरक्षित स्थिति में एक में आ सकता है। आपका फिक्स क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको डायरेक्ट देके जाएगा, 5 नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपके क्या है, देखिए यहाँ पे कारण सहित स्पष्ट कीजिए, छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, मतलब नाभिकीय संलयन क्यों होता है यहाँ पे, ये है ना। और भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में खंडित होता है, नाभिकीय विखंडन क्यों होता है यहाँ पे। जब नाभिक का निर्माण होता है तो द्रव्यमान क्षति क्यों होती है, द्रव्यमान क्षति का कारण बताना है, ये क्यों होती है। इसका कारण देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए छोटे नाभिक जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। देखिए जो छोटे नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके कारण वो अपने इतना मीडियम लेवल पे, देखिए एक आपका लेवल होता है, देखिए मीडियम, एक होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई। देखिए कोई चीज़ कहेगी हम तो ना तो लो पे रहेंगे, कोई चीज़ कहेगी ना तो हम हाई पे रहेंगे। लो वाले को भैया देखो उसकी गरीबी ज़्यादा है उसकी, हाई वाले उसको संतोष नहीं है मन में उसके, ठीक है, उसको बेचैनी रहती है, रात भर उसको सो नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसको, ठीक है। लेकिन मीडियम वाला अपने आराम से, ना तो वो पैसों से ज़्यादा दुखी है, ना तो वो अपने आराम से सुख चैन की नींद ले रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक चीज़ क्या करेगी, हम कहेगी कि हम भाई मीडियम में आना चाहेंगे। तो वही है कि जब नाभिकीय संलयन होता है तो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, छोटे छोटे नाभिक की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिससे वे नाभिक जिससे दो या दो से अधिक हल्के नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये आपका होता है, इसलिए इसको ये स्थायी होता है और ये आपका कम स्थायी होता है, इसीलिए आपका ये होता है। इसका कारण होता है नाभिकीय संलयन का, ठीक है। बंधन ऊर्जा कम होती है अर्थात अस्थायी होते हैं, संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है अर्थात स्थायी होते हैं। अतः छोटे नाभिक संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका नाभिकीय विखंडन क्यों होता है, मैंने बताया आपको, भाई हाई है, हाई भैया सुख चैन नींद सभी रातों की उड़ रखी है इसकी, ठीक है, वो कहेगा कि हम भाई नीचे में जाना चाहेंगे। तो बड़े भारी नाभिक जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, टूटकर हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थोड़ी कम होती है, जिससे ये स्थायी होते हैं, ठीक है। अतः ये होता है कारण। इसका विपरीत ये आपको लिख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए इसका इसका समीकरण इक्वेशन है, ये देखिए ये आपके यूरेनियम की बहुत ज़्यादा बंधन ऊर्जा होती है, जिससे ये आपका छोटे छोटे नाभिक में, ज़्यादा छोटे नहीं नाभिक में जाएगा, कहो हाइड्रोजन में चला जाए, नहीं, मीडियम पे आ जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो द्रव्यमान क्षति क्यों होती है, द्रव्यमान क्षति इसलिए होती है आपकी, क्योंकि नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन दोनों में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो आपका वही ऊर्जा आपकी द्रव्यमान क्षति के रूप में प्रकट होगी, ठीक है। जो ऊर्जा निकल जाएगी बाहर तो उस द्रव्यमान तो लेके जाएगी, तो द्रव्यमान क्षति हो जाती है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किरचॉफ के नियम को विस्तार में समझाइए। किरचॉफ के नियम को आपको समझाना है। किरचॉफ का नियम होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम प्रथम नियम, द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पे आधारित होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आपका किस पे आधारित होता है, आवेश संरक्षण पे। द्वितीय आपका होता है ऊर्जा संरक्षण पे, ठीक है। ये आपको लिखना रहेगा, इसका डिटेल में आपको फिगर वगैरह सभी कुछ बनाना है किरचॉफ के नियम का, ठीक है। प्रथम नियम द्वितीय नियम क्या क्या होते हैं सभी कुछ, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी क्लास पूरी समझ में आई हुई, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आया हुई। ये देखिए ये जितने बार क्वेश्चन आए हुए सभी प्रश्न इतने ही बार आए रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जरूर तैयार करके जाइए। अगर ये नहीं तैयार करके जाओगे तो आप समझिए आप
अपने नंबर 70 में 70 नहीं ला पाओगे। पहले इनको तैयार कीजिए, बाद में आपको जो तैयार करना है वो करते रहिएगा, पहले इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है? अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।